महिला मोर्चा की महामंत्री थी। उससे पूर्व मैं अपने क्षेत्र की हरियाणा से फरीदाबाद जिले से आती हूँ। फरीदाबाद की महिलाओं की जिला अध्यक्ष थी। उससे पूर्व सन 2090 से लेकर 2000 तक मैं दिल्ली दूरदर्शन की न्यूज रीडर थी। सन 2000 से लेकर 2015 तक मैं 3 बार म्यूनिसिपल काउंसलर रही और 1 बार फरीदाबाद की मेयर रही। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। तो महिलाओं से जुड़ाव 1987 से है। जो लोग भाजपा का परिचय जानते हैं, मेरा बहुत सौभाग्य है कि मुझे बीजेपी में स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी लेकर आए थे जब मैं 18 वर्ष की थी। तो मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति ने मेरा राजनीतिक दल और क्षेत्र चुना जो स्वयं महिलाओं के उद्धार के लिए कार्य करते थे। मैं अपनी लाइफ की स्टोरी आपको सुनाऊंगी, केवल 10 या 12 मिनट होगी, मंच से माफी मांगते हुए, जिसमें आपको महिलाओं के साथ क्या होता है, महिलाएं कैसे अपना जीवन यापन करती हैं, उनको कैसे करना चाहिए संघर्ष, आपको शायद संक्षिप्त परिचय मिले। मैं एक बहुत ही धनाढ्य, बहुत ही नामी परिवार कश्मीर का, वहां से आती हूँ। मैं कश्मीर की बेटी हूँ। मेरा जन्म, मेरी शिक्षा, कुछ शिक्षा कश्मीर में हुई। 7 वर्ष की आयु में मेरे माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हुआ। और आप सोच सकते हैं 7 वर्ष का बच्चा कितना होता है। 7 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु तक मेरा लालन पालन जम्मू में अपने ताया जी के पास हुआ। एक माँ के बिना एक बेटी कैसे जीती है, ये आप सब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। धनाढ्य पिता की बेटी होने के बाद जब एक यतीम का, जब एक अनाथ का टैग लगता है, तो वो जीवन कैसा होता है, एक बार आप अपने मन में विचार करके सोचिए। आपको अपने पिता की जायदाद में कितना मिल जाता है, आपको अपने माँ का आंचल कितना मिलता है दूसरी माँ से, या आप अपना विचार करिए और उसके ऊपर सोचिए कि कैसे जीवन यापन हुआ होगा। 14 वर्ष की आयु में मेरे छोटे ताया जी मुझे देहरादून ले आए। आगे की शिक्षा मेरी उत्तराखंड देहरादून में हुई, तब उसको उत्तर प्रदेश कहा करते थे। 10वीं तक पहुंचते पहुंचते मेरी एक ताई जी, जिनको मैं हर मंच पर याद भी करती हूँ और उनका स्वभाव भी बताती हूँ, मेरी उस ताई ने बहुत बुरे तरीके से स्वभाव के साथ कहना शुरू कर दिया, इस लड़की की शादी करो 9वीं और 10वीं कक्षा में, इसके लिए लड़का ढूंढो, ये सुंदर नहीं है, पता नहीं इसको शादी होगी नहीं होगी, लड़का मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे तैसे ताई जी के कहने पर 14 वर्ष उम्र से बड़े लड़के के साथ विवाह कर दिया गया। मेरा सौभाग्य था कि 18 वर्ष की, 17 वर्ष की आयु में विवाह होने के बाद, आज के दौर में हम उसे कहते हैं नाबालिग का विवाह, इस विवाह को होने के बाद मेरी मदर इन लॉ, मेरी सास, जैसे कहते हैं कि भगवान जब बहुत कष्ट देता है तो कोई देवी देवता आपको आशीर्वाद के रूप में देता है। मैं हर मंच से अपनी सास को भी याद करती हूँ कि हर लड़की को मेरी सास जैसी सास मिले, जिसने आज मुझे इतना पढ़ाया, लिखाया, बढ़ाया कि मैं आज यहाँ पर। मेरी सास ने मुझे आगे पढ़ाया, बढ़ाया, मुझे लंदन में मास्टर्स करने के लिए भेजा और मैं आज इस दायित्व पे खड़ी हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ वन लेडी। तो हम जब महिलाओं की बात करते हैं, जब विधवा की बात करते हैं, जब असहाय की बात करते हैं, तो मेरी उस विधवा सास ने मेरे जैसी बेटी को आगे बढ़ाया, ये कहकर कि नहीं, ये बच्ची बहुत छोटी उम्र में अपने माता पिता से रह गई थी, अब मैं इसकी माँ हूँ और मेरा दायित्व है इसको आगे बढ़ाना। तो ऐसी माँ को मैं बार बार वंदन करती हूँ, हर लड़की को बारंबार आशीर्वाद देती हूँ कि हर लड़की को मेरी सास जैसी सास। तो परमात्मा ने 2 बेटियां और 1 बेटा दिया। जल्दी जल्दी दोनों बच्चे हो गए। 18 वर्ष की आयु में पहली बेटी, 19 वर्ष की आयु में दूसरी बेटी और 21 वर्ष की आयु में बेटा।
21 वर्ष तक लड़कियों का विवाह क्या सोचना भी नहीं होता, मेरा पूरा परिवार पूरा हो चुका था। 21 वर्ष के बाद मेरी सास ने कहा बस अब हमारा परिवार पूरा हो गया, अब निकल जा बाहर पढ़ने। और मेरी सास ने मुझे